दोस्तों, यदि हम कचरा कहें तो सबसे पहले आपके मन में खराब फल, सब्जी, रद्दी ऐसी चीजें आपके मन में आती होगी जिन्हें आप शायद कभी छूना भी नहीं चाहेंगे। पर पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कूड़ा उठाने वाले लोग भी हैं जिन्हें कूड़े में खजाना मिला है। उनमें से कुछ लोगों को इतनी ज्यादा कीमती चीजें मिलती हैं कि उन्हें कूड़ा उठाना तो छोड़ो, कहीं और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट बताएंगे जहां कूड़े ने कूड़ा उठाने वाले को माला माल कर दिया, क्योंकि किसी एक का कचरा दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नॉर्थ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हर रोज की तरह सुबह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। तभी उनमें से एक डिब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था। उसे उस डिब्बे को उठाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें किसी ने 1 टन से ज्यादा का कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है ये जानने के लिए जब वो कचरे को आजू बाजू करने लगा, तब उसे कागज के बैग में एक सामान मिला। उस सामान को देखकर उस कर्मचारी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे उस पेपर के अंदर 7 सोने के बार्स मिले जो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफी बड़ी रकम है, पर इससे एक सवाल सामने आता है कि आखिर क्यों कोई इस महंगे सोने को कचरे में फेंक देगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी बात तो ये है कि कोई भी उस सोने को लेने आगे नहीं आया और पुलिस ने ये घोषित कर दिया कि वो सोना किसी भी क्राइम का नहीं है, इसीलिए वो सफाई कर्मचारी उस सोने को अपने पास रख सकता है। नंबर 2, हाईवे क्लीनर। हाईवे में साफ सफाई करने वाले लोग रोड के बाजू रखे टायर्स को भी साफ किया करते हैं, पर हर किसी सफाई करने वाले को टायर में 71 लाख रुपए दबाए हुए नहीं मिलते। पर ऐसा ही कुछ हुआ इंटरस्टेट सेक्टर इंडियानापोलिस में। 2 कचरा सफाई करने वालों को उनकी जिंदगी बदलने की एक रकम मिली, वो भी एक टायर में पड़े हुए, और उन्होंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। लोगों का ये भी कहना है कि ये गाड़ी में लगे पीछे के स्पेयर टायर में मिले, जो कि गलती से हाईवे पे गिर गया, और वो ये सब शायद पुलिस के नजरों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ऐसी तरकीब वहाँ पर ड्रग्स स्मगल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और यदि कोई सामने आकर इस पैसों का हक नहीं जताता तो इस पैसों को उन कचरे वालों को दे दिए जाएंगे। नंबर 3, बहुत सारी कंपनियों को कभी कभी नोटों को तबाह करना होता है उनके खुद के प्राइवेट रीजन की वजह से, और वो ऐसा करने के लिए उन पैसों को श्रेडर मशीन में डालते हैं, जो बाद में दूसरे सफाई वालों द्वारा उठाया जाता है, जिन्हें वो बाद में जला देते हैं, जिसे पल्वराइजिंग भी कहा जाता है। 2012 में ऐसा ही एक जापानीज कर्मचारी बहुत सारे बड़े कंपनियों से रद्दी उठा रहा था, जो कि बाद में जला दिए जाने वाले थे। उसने उस दिन के सारे बैग्स को गाड़ी से निकाला। उसमें उसने देखा कि काफी सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, लेकिन उनमें से एक बैग में सारा पैसा सही सलामत रखा हुआ था। शायद वो उन कंपनी वालों से छूट गया होगा। उस बैग में रखे गए नोटों की कीमत लगभग 85 लाख के बराबर थी, लेकिन ये बात आपको चौंका देगी कि वो पैसे खुद को रखने के बजाय किसके है ये ढूंढना शुरू कर दिया, और उसने ये बात पुलिस को भी बता दी, पर पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। शायद इन पैसों के मालिक को सामने आना ही नहीं था। इसका मतलब है कि सफाई करने वाले को सारा पैसा रखने को मिलेगा। नंबर 4, हर बार सिर्फ लग सफाई ही करने वालों का नहीं होता। एलिजाबेथ गिब्सन को कचरे में पड़ा सबसे महंगा चीज मिला। एलिजाबेथ एक दिन बाहर घूमने गई थी, तभी उसे एक जगह पर काफी सारा कचरा देखने को मिला, जिसमें एक बड़ी पेंटिंग भी थी। उसे वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई तो वो अपने घर लेकर आई। फिर काफी दिनों बाद सोचने के बाद उसने इस पेंटिंग के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर इस पेंटिंग को किसने बनाया है। इसीलिए उसने थोड़ा बहुत ज्यादा रिसर्च किया। तब उसे पता चला कि उसे एक काफी जाने माने मैक्सिकन पेंटर रूफिनो टैमिगो ने 1970 में बनाया था, जिसका नाम थ्रेड पर्सोना था। बाद में ये पता चला कि उस पेंटिंग को किसी के घर से चुराया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो पेंटिंग ऑक्शन में $1 मिलियन में बेची गई थी, जो कि भारत के 7 करोड़ के बराबर है। नंबर 5 पर है मोती। कचरे का ढेर जिसका नाम स्मोकी माउंटेन फिलीपींस के समुद्र किनारे बसा हुआ है। एक दिन एक मछुआरे को पानी के करीब पत्थर जैसी एक चीज नजर आई, जिसके अंदर उसे बेशकीमती मोती मिले। उसे पता भी नहीं था कि वो मोती असली है या नकली।
फिर बाद में उसने उस मोती को कई सालों तक अपने घर में छुपा रखा। फिर एक दिन उसके घर में आग लग गई, जिसकी वजह से वो अपना सारा सामान अपने घर से बाहर निकालने लगा। कुछ दिनों बाद पैसों की कमी की वजह से वो अपना सारा सामान बेचने लगा। तब वो उस मोती को भी एक दुकानदार के पास ले गया। जो उस दुकानदार ने कहा वो सुनकर मछुआरे के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उस मोती की कीमत 10 करोड़ रुपए थी। किसी को पता भी नहीं था कि घर के अंदर वो धूल में पड़ा मोती इतना कीमती हो सकता है। दोस्तों, यही थे हमारे कचरे में पड़े बेशकीमती चीजें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल एक्शन मैनिया हिंदी में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए।